ओम नमो शक्ति शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम क्लीन कृष्णाय नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ये जो वीडियो है वो सिर्फ वीडियो नहीं है, ये मेरे जीवन का आत्मसार है जो मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं। मैंने इसे जिया है, मैंने इसे जिया है और आज उसी शक्ति से, उसकी ताकत से, उसकी प्रेरणा से मैं जो कुछ भी आपके समक्ष रखने वाला हूं वो मेरी वाणी नहीं है। फिर दोहराता हूं, वो मेरी वाणी नहीं है। साल 2022 आने वाला है कुछ ही दिनों में। क्या नया होगा इस साल में, सबकी जिज्ञासा रहती है क्या होगा, क्योंकि हमें भविष्य में जाने की चिंता रहती है, भविष्य को जानने की चिंता रहती है और हम ये जानना चाहते हैं कि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है। लेकिन भविष्य किसके हाथ में है? उस परमपिता परमेश्वर के हाथ में है। मैंने हमेशा इस जर्नी में आपको एक ही बात कही, कर्मा 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 डिसाइड्स योर डेस्टिनी। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी एंड योर डेस्टिनी इज क्रिएटेड बाय कर्मा। जो कर्म करोगे वो कर्म तुम्हारी छाप छोड़ेगा तुम्हारी भविष्य पर। जो तुम आज कर रहे हो वो तुम्हारा कल है। लेकिन प्रश्न ये है कि हम आज क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो हम आज करेंगे वही हमें कल प्राप्त होने वाला है। जब डिवाइन टाइमिंग की मैं बात करता हूं तो ये जो टाइमिंग होती है वो हमारे हिसाब से नहीं चलती है। प्रकृति के कुछ नियम कायदे होते हैं। आप ये सोचिए, एक घर में 5 सदस्य हैं, लेकिन जो घर का मुखिया है वो उस घर को चलाता है, प्लान करता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है ताकि सबका भला हो सके। तो वो जो परमपिता परमेश्वर है, हम सबका मुखिया है, वो बहुत प्लान करता है हर एक इवेंट को। आपने द केओस थ्योरी के बारे में अगर जाना है, द केओस थ्योरी मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। द केओस थ्योरी का अर्थ ये होता है कि अगर कहीं पर भी कोई तितली पंख फड़फड़ा रही है, चाहे वो किसी देश में हो, लेकिन वो जो इवेंट है किसी आने वाले इवेंट से कोरिलेटेड है, क्योंकि यूनिवर्स उसी तरह काम करता है। यूनिवर्स उसी तरह काम करता है। हर एक चीज जो आपके जीवन में हो रही है, जो इस दुनिया में हो रही है, जो इस प्रकृति में हो रही है, जो इस ब्रह्मांड में हो रही है, वो इंटरकनेक्टेड है। ऐसा कोई पल ही नहीं जो आपस में जुड़ा नहीं है। वो सब अपने आप में जुड़ा है। मैं जिसकी बात कर रहा हूं, जिसकी छाया इस पृथ्वी पर पड़ने वाली है, मैं सिर्फ छाया की बात कर रहा हूं, वो स्वयं महाकाल और महाशक्ति की उत्पत्ति है। वह स्वयं महाकाल और महाशक्ति की उत्पत्ति है। एक पल के लिए जरा सोचिए, अगर आप महाकाल और महाशक्ति की संतान हैं तो इमेजिन कीजिए कि आपका पावर क्या होगा। जस्ट इमेजिन कि आपका पावर क्या होगा। मैं उसी पावरफुल डिवाइन सोल की बात कर रहा हूं जो साल 2022 में इस दुनिया में कदम रखने वाला है।
आपके मन में ये जिज्ञासा हो सकती है कि आप जिसकी बात कर रहे हैं, क्या वो ईश्वर का अवतार है? क्या वो पैदा होगा? वो कैसा होगा? ये सारे प्रश्न आपके मन में उठेंगे। सबसे पहला आंसर ये है, ईश्वर कभी पैदा नहीं होता। ईश्वर कभी पैदा नहीं होता। ईश्वर की एनर्जी अवतार के फॉर्म में इस धरा पे आती है। ईश्वर की एनर्जी अवतार के फॉर्म में इस धरा पर आती है और उसके लिए बहुत सारी प्लानिंग ये प्रकृति करती है। और ये जो प्लानिंग होती है वो हम समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते। जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन फिर भी हम उसे पढ़ नहीं पाते, उसकी गहराई से जुड़ नहीं पाते। क्यों? जब तक वो महामाया नहीं चाहेगी तब तक आप कुछ नहीं जान सकते। मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो आपके सामने रहेगा। आने वाले समय में वो आपके सामने रहेगा, वो आपसे बात करेगा, लेकिन आप उसे जान नहीं पाएंगे। आप उसे जान नहीं पाएंगे और वो धीरे धीरे एक एक कदम कर करके अपने लक्ष्य तक इस मानव जाति को, इस धरा को लेके जाएगा। वो एक ऐसी शक्ति है जिसका रूप कोई भी हो सकता है, जिसका रूप कोई भी हो सकता है, लेकिन उसका जो पर्पस है वो एक ही है, क्लींजिंग। ताकि एक नए वृक्ष की स्थापना हो सके, एक नई बीज के द्वारा एक नए वृक्ष की उत्पत्ति हो सके। लेकिन ये जो वृक्ष होगा वो कलयुगी नहीं होगा, सतयुगी होगा। और उसका जीवन का उद्देश्य वही है, उसका जीवन का उद्देश्य वही है। आप इसको किस तरह से लेंगे वो मैं नहीं जानता, लेकिन साल 2022 में वही एनर्जी आने वाली है, या मैं ये कहूं वो अपने पंख फैलाने वाली है। वो अपने पंख फैलाने वाली, क्योंकि अभी तक उसने उड़ान नहीं भरी। उसने उड़ान नहीं भरी क्योंकि वो अपने आप को तैयार कर रहा था इस उड़ान के लिए। वो अपने आप को तैयार कर रहा था इस उड़ान के लिए। और उसकी उड़ान ऐसी होगी, उसकी उड़ान ऐसी होगी कि ये पूरा जग देखेगा, पूरा जग देखेगा। ये ऐसा पल नहीं होगा कि एक ही पल में सब कुछ बदल जाएगा। कुछ समय लगेगा। जैसे मैंने कहा, ये जो प्रकृति है वो अपने तरीके से काम करती है, हमारे जैसे तरीकों से काम नहीं करती। कुछ समय लगेगा, लेकिन हर एक इवेंट, हर एक पल हमें वहीं पर लेके जाएगा जहां पर वो हमें ले जाना चाहता है। जो अपने आप को इस जर्नी में सरेंडर कर चुके हैं, डर से नहीं, समर्पण से अगर उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया है तो उनके लिए जो उड़ान है वो बड़ी आसान होगी। और बाकी जिन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तो उनके पास वो पंख नहीं होंगे जिसके कारण वो उड़ान को भर सके। ये बहुत ही अलग वीडियो है, लेकिन याद रखिएगा, साल 2022 एक दस्तक है इस दुनिया के लिए, और आप सबको पता है कि वो दस्तक कौन देगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।